पिछले दो OP 360 वेबिनार से ऑन पैसिव के CEO मिस्टर एस मुफारे नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी हर बार जो ऑन पैसिव का 360 वेबिनार किया जाता है, उस वेबिनार में 2 बार से ऑन पैसिव के CEO मिस्टर एस मुफारे शामिल नहीं हो रहे हैं। और ऐसे में अब कई लोगों के मन में शंका उत्पन्न होने लगा है और वे लोग अब निगेटिव कमेंट करने लगे हैं, क्योंकि CEO मिस्टर एस मुफारे के द्वारा इकोसिस्टम लाइव करने को लेकर जो सितंबर के अंत तक का टाइमिंग दिया गया है, वह टाइमिंग बस कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला है। आज 13 सितंबर है और अगले 2 हफ्ते में CEO मिस्टर एस मुफारे द्वारा दिया गया टाइमिंग खत्म हो जाएगा। लेकिन पिछले 2 OP 360 वेबिनार से जब ऑन पैसिव के CEO मिस्टर एस मुफारे शामिल नहीं हुए, तो ऐसे में लोगों के मन में शंका उत्पन्न होने लगा है। और इस सिचुएशन को देखते हुए मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि कहीं न कहीं शंका उत्पन्न होना जायज़ भी है। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और इंतज़ार करते हैं, तो कहीं न कहीं सफलता उन्हीं को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि पिछले 2 वेबिनार से ऑन पैसिव के CEO मिस्टर एस मुफारे क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब लास्ट बार ऑन पैसिव के CEO मिस्टर एस मुफारे 360 वेबिनार में शामिल हुए थे, तो उन्होंने इकोसिस्टम लाइव करने को लेकर सितंबर के अंत तक का डेट दिया था। यानी सितंबर महीना समाप्त होने से पहले इकोसिस्टम को लाइव कर दिया जाएगा और उसके बाद से वे पिछले 2 वेबिनार से 360 वेबिनार में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो इसके बारे में लीडर्स द्वारा यह बताया गया है कि CEO मिस्टर एस मुफारे डेटा को चेकिंग करके अपलोड करने में बिजी है। यानी फाउंडर्स और यूजर का जो डेटा रिकवर किया गया है, इकोसिस्टम और ofounder.net का जो नया वेबसाइट बनाया जा रहा है, उस वेबसाइट पर अपलोड करने में बिजी हैं। इकोसिस्टम और ofounder.net का जो नया वेबसाइट बनाया गया है, उस वेबसाइट पर रिकवर किए गए डेटा को चेकिंग करके अपलोड करने में बिजी हैं, जिसके कारण पिछले 2 OP 360 वेबिनार से वे शामिल नहीं हो रहे हैं। अब ऐसे में फाउंडर्स और यूजर को भी यह समझना होगा कि ऑन पैसिव के CEO मिस्टर एस मुफारे द्वारा जो सितंबर के अंत तक का डेट दिया गया है, उस डेट तक उन्हें बिना किसी सवाल जवाब के इंतज़ार करना चाहिए। यानी फाउंडर्स और यूजर को निगेटिव सवाल सितंबर के बाद पूछना चाहिए, यदि सितंबर के अंत तक इकोसिस्टम लाइव नहीं हो पाता है तो। और यदि सितंबर के अंत तक इकोसिस्टम लाइव हो जाता है, तो फिर निगेटिव सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए फाउंडर्स और यूजर को सितंबर के अंत तक इंतज़ार करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।